हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी केयू के और एक पेपर को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को, और किस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कोल्हान यूनिवर्सिटी में बीएड सेमेस्टर 1 में। सारा चीज को हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपका 2015 का पेपर को पूरा डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव को भी मैंने बता दिया है। उसके बाद 2016 का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैंने डिस्कस कर दिया है, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और ऑब्जेक्टिव का भी मैंने पूरा आंसर आपको बता दिया। आज हम लोग 2017 का जो है पेपर को उसको देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017 का जो पेपर उसको देखेंगे, और आपका जो है ये आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है उसका ये पेपर है, तो उसको हम लोग देखेंगे डिटेल से। साथ में अगर बता दूं, अगर आप बीएड सेमेस्टर 1 के अंदर है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के अंदर, अगर आपको नोट्स हिंदी या इंग्लिश को नोट्स में आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए पॉइंट वाइज, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप जो आपका कमेंट सेक्शन वहाँ पर अपना नंबर डाल दूँ, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आपको जो है नोट्स को लेकर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आपका नहीं होता है, आपको नहीं होगा। उसके बाद आज हम लोग आगे के पेपर को देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बीएड आपका सेमेस्टर 1 के अंदर। तो देखिए 2017 का पेपर को देखते हैं। पहला सेक्शन जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर जो आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या कुछ आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नीति को लागू करते हुए किस अभियान का प्रतिनिधि करता है। तो देखिए सरकार के द्वारा जो है विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए जो है समाज के सामाजिक रूप पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क फ्री एंड जो कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी जो आपका लागू किया गया, ये क्या चीज आपको बताता है। तो देखिए ए का इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका 2 नंबर होगा। आपका समता और समानता, इक्विटी एंड इक्वलिटी लाने के लिए ये आपका लागू किया गया है। तो 2 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका बी नंबर देखते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक्स एडेड टू डिसएडवांटेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इज ए मूव टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग। तो समाज के जो है कमजोर वर्ग का निःशुल्क पोशाक और किताबों को सहायता प्रदान उद्देश्य प्रदान करता है। तो जो क्या उद्देश्य है, जो है समाज के अंदर जो भी निःशुल्क जो भी आपका वीकर सेक्शन जो है कमजोर लोग हैं उनको किताबें साथ में फ्री में बुक्स किताबें प्रदान करने का क्या आपका उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बी का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका जो है 3 नंबर है, चेक ऑन ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। तो ये आपका है विद्यालयों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिए रोक। तो सरकार के ये प्रयास है कि बच्चे स्कूल आए और बीच में अपना ड्रॉप आउट ना करें, छोड़े ना, किताब के चलते या पोशाक के चलते अपना पढ़ाई ना छोड़ें। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन को बीएड के सेमेस्टर में पूछा था, भारतीय संदर्भ शिक्षा की सहायता से सामाजिक परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी बाधा किस तथ्य से संबंधित है। तो आपका शिक्षा के साथ सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज लाने में क्या बाधा आपका उत्पन्न कर रहा है। तो देखिए सी नंबर का देखें हम लोग, सी का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर है, डाइवर्सिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स, विभिन्न प्रकार की विविधताएं। तो डाइवर्सिटी आपका बहुत है, रिलीजन को लेकर आपका डाइवर्सिटी है, कास्ट में आपका डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में आपका डाइवर्सिटी है। तो ये डाइवर्सिटी जो है आपका चैलेंज उत्पन्न कर रहा है। तो 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एजुकेशन साइकोलॉजी इन हेल्पफुल, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है किस तरह आपका सहायक है जो है एजुकेशन में। तो डी का जो करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा, इनकम्प्लीट एजुकेशनल पर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, पूरे शैक्षिक प्रक्रिया में जो है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्पफुल करता है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर ई। एक डेफिनेशन आपका दिया गया है, व्हिच डेफिनेशन इज दिस, द साइंस मस्ट जो है बेसिक टू एजुकेशन इज साइकोलॉजी। जो आपका
तो यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, साइंस है, किसने कहा है? तो ई का करेक्ट आंसर स्किनर जो है, काफी फेमस एक थिंकर है आपका, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। तो स्किनर जो आपको आगे चलकर अगर आप सी टेट का एग्जाम देते हैं या झारखंड टेट का भी या किसी भी टेट का एग्जाम देते हैं, तो ये आपका रहता ही है, स्किनर का आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्रम में व्यवस्थित करना कि एजुकेशन को क्या क्या चीज आपको प्रभावित करता है, ये आपका एफ नंबर। सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फ्लोइंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजुकेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। तो देखिए ये जो आपका है एफ नंबर, तो एफ का देखिए सारा चीज यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि क्या क्या चीज फैक्टर करेगा आपको शिक्षा को। डेमोक्रेसी करता है, रिलीजन सब करेगा, लेकिन कौन सबसे ज्यादा आपका करेगा? तो देखिए इसको सजाना है। तो इसका देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा एफ नंबर का, वो आपका यहाँ पर 1 नंबर से हम लोग देखें, 1 नंबर इसका होगा। पहले 2 नंबर आपका होगा रिलीजन, उसके बाद 3 नंबर पॉलिटिक्स आएगा, 1 नंबर डेमोक्रेसी आएगा, फिर 4 नंबर का मॉडर्नाइजेशन आएगा। तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी को देखेंगे हम लोग। जी में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ? जी नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी विल प्रमोट कास्ट लॉयल्टी। तो निम्नलिखित में कौन सा समाज जातिगत निष्ठा को बढ़ावा देगा? क्या जो है जातिगत निष्ठा को बढ़ावा देगा? तो जी नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 3 नंबर होगा, वन समाज। अगर जो सोसाइटी आपका क्लोज सोसाइटी है वो आपको जातिगत को बढ़ावा देगा, अगर वो ओपन सोसाइटी रहेगा तो वो जातिगत को बढ़ावा नहीं देगा। तो ये आपका 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एच नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बीच जो है सृजनशीलता मान क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का परीक्षण किया जाता है? तो क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए इसके पिछले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द टेक्निक्स टू चेक द आपका इन्वेस्टिगेट द आपका क्रिएटिविटी, क्या क्या मेथड है आपका। तो यहाँ से देखिए आपका एच का जो करेक्ट आंसर है आपका 3 नंबर होगा, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर, विचारावेश प्रक्रिया, ये आपका मेथड से क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आई नंबर देखेंगे, पीयर ग्रुप। निम्नलिखित किस अवस्था के दौरान समवर्गीय समान वर्ग के समूह सदस्यता के शैक्षिक निहितार्थ अधिक है? तो कई बार देखिए हिंदी में जो क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता, इसलिए इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आता तो उसको इंग्लिश पढ़कर आप उसको आसानी से लिख पाएं। तो यहाँ पर आई नंबर को देखेंगे, पीयर ग्रुप मेंबरशिप इज हाई एजुकेशन इम्प्लीकेशन ड्यूरिंग। तो पीयर ग्रुप का सबसे ज्यादा शैक्षिक जो है इम्प्लीकेशन आपका उपयोग कहाँ कहाँ, प्रभाव कहाँ कहाँ है? तो इसका आई नंबर को देखेंगे, वो आपका 2 नंबर है, आपका एडोलेसेंस आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन इसका रहेगा ऑब्जेक्टिव में। वन मेजर फंक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा का प्रमुख काज क्या? वोकेशनल एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट आपका माना जाता है कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन कराना चाहिए, स्किल कराना चाहिए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर इसका होगा कि बच्चों को क्रिएट स्किल मैन पावर फॉर द जॉब। तो स्किल एजुकेशन इसका होगा, रोजगार के लिए आपका जनशक्ति तैयार करना। जितना बच्चे स्किल हो गए, जॉब अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा बढ़ेगी। तो ये वाला आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। अभी शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कुछ पूछा हुआ है। शॉर्ट में आपको जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है 8 में से, एनी 4 यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, एनी 4 क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, विद्यार्थी के व्यक्तित्व विभिन्नता को निखारने में एक शिक्षक का क्या योगदान है? तो इंडिविजुअल डिफरेंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखिए आगे, शिक्षा में मनोविज्ञान के योगदानों का उल्लेख विस्तार से कीजिए। तो इसको पूछा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या रोल है एजुकेशन पर, ये पूछा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा है,
बालकों वयस्कों की तुलना में छोटे बालक अपने संवेगों में से भिन्न इस कथन को साधारण औचित्य प्रतिपादित कीजिए। तो देखिए इसका जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल, तो इसको आपको पॉइंट लिख के जस्टिफाई करना है कि किस तरह से यंग चिल्ड्रन डिफर होते हैं इमोशनल से फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहेंगे कि हर बीएड में आपका सेमेस्टर 1 की क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशल चेंज को लेकर व्हाट डू मीन बाय सोशल चेंज क्या है, राइट द फीचर ऑफ सोशल चेंज की क्या आपका परिवर्तन का लक्षण क्या है और सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन रेगुलेटिंग द मास मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, तो शिक्षक का क्या रोल है मीडिया को रेगुलेट कर नियंत्रण करने ताकि बच्चों को प्रभाव कम पड़े। देखिए पूछा हुआ शिक्षक कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं बच्चों को, ये पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्यों को व्याख्या कीजिए, ये देखिए शॉर्ट में आपको पूछा हुआ है। उसके बाद समाज के उपेक्षित वर्गों की समस्या लिखिए, काफी देखिए इंपॉर्टेंट मार्जिनल सेक्शन से क्वेश्चन पूछा, क्या प्रॉब्लम है उनके बीच, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। फिर ये देखिए आपका इंटरेक्शन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, तो वंशवाद और पर्यावरण के अंतर्क्रिया मानव व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही आपका ये क्वेश्चन आपका रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, लेकिन आपको सब क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको इजी है, ज्यादा पॉइंट बनते हैं, उसी में किसी 4 क्वेश्चन को बस आपको अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग में आपको 12.5 मार्क्स से पूछा जाता है, तो आपको कम से कम 10 से 12 पॉइंट आपको लिखना चाहिए। इसके अंदर देखिए आपको पूछा हुआ है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का क्या युवावस्था क्या समस्या है, हाउ ए टीचर करे प्ले इंपॉर्टेंट रोल एट दिस स्टेज, तो शिक्षक किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, पूछा हुआ है। कोई चीज आपका हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, समस्या और अध्यापक कैसे इसका भूमिका निभा सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को यहाँ पूछा, देखिए प्रक्रिया को और सामाजिकरण के अभिकारणों की भूमिका की विवेचना की डिस्कस कीजिए, क्या क्या एजेंसी इसका रोल प्ले करता है, ये पूछा हुआ देखिए लॉन्ग में। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, विकास के उन विभिन्न पहलुओं की बुनियादी विशेषताओं की चर्चा कीजिए जो बालक के जीवन में घटित होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट टू डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपका स्टेज होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, उसका सारा आपको जो विशेषता है उसको आपको लिखना है, क्वेश्चन दिया हुआ। फिर देखिए पूछा है डिटेल में आपको लिखना है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी का, तो ये आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा आपको, जो है आपका इंग्लिश में या हिंदी में। आपको 3 चीज यहाँ पर पूछा, साथ एक क्वेश्चन देखिए, मीनिंग पहले आपको लिखना, इंट्रोडक्शन मारा आपने, मीनिंग लिखा, नेचर क्या है, फिर स्कोप, इस तरह से आपको 12 पॉइंट से थोड़ा लंबा क्वेश्चन आपको लिख देना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिले। यहाँ पर देखिए इलेबरेट द इम्पोर्टेंस रोल, इलेबरेट द इम्पोर्टेंस बोला, रोल ऑफ फंक्शन ऑफ मीडिया एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन के रूप में कैसे जन माध्यमों से, यहाँ देखिए शिक्षा का माध्यम के महत्व भूमिका और कार्यों को विस्तृत विवरण करें, इसको आपको लिखना है। तो इस तरह से देखिए आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं। तो किशोरों के व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन की क्या आवश्यकता है, किशोरों के व्यवहार के मुख्य गुणों को चर्चा कीजिए, तो इसका क्या बिहेवियर पैटर्न ऑफ एडोलेसेंस है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगा, लेकिन इसमें से फिर भी आपको 8 में से फिर 4 क्वेश्चन बनाना है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, जो इजी उसको अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद फिर 16 नंबर देखिए, बिहेवियरिज्म थ्योरी इन साइकोलॉजी क्या है, इंडिकेट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, उसको आपको लिखना है, मनोविज्ञान का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से देखिए आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है सोशोलॉजी से, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ दिया, तो सोशोलॉजी से शॉर्ट में पूछा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव में भी सोशोलॉजी पूछा। तो यहाँ देखिए बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, डिस्कस पूरा विस्तार पूर्वक, जो मतलब विस्तार पूर्वक मतलब आप जो भी अगर मान लीजिए 10 पॉइंट या देंगे या 5 पॉइंट देंगे, उसको पूरा उसको जैसे मान लीजिए सोसाइटी आपने दिया प्रभावित कैसे करता है, उसको फिर अंडरलाइन मार के फिर उसको आगे करके उसको पूरा डिस्कस करना है, क्या क्या फैक्टर सोशलाइजेशन का प्रभावित करता है।
तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ में आप किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव एकेडमी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और आपको बीएड रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम हो, झारखंड टेट एग्जाम हो, सी टेट एग्जाम हो, सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।